आज आपको पता ही है हमारे आदरणीय ससुर साहब फादर इन लॉ साहब का रिटायरमेंट है। सुपर एक्साइटेड है पापा भी आज, क्योंकि आज फैमिली को लेकर के आए तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा एक स्पेशल फील हो रहा है। हम लोग ये कामना करते हैं कि आप अपने मन से घूमें, मन से रखना जाए, जहाँ आपको जाना है जाए, और 1 महीने 15 दिन 20 दिन जितने की छुट्टी काटनी है उसके बाद आप बिल्कुल वापस आए। और आज हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो समझ आते हैं कि हमारी खुशी के पीछे आपके इतने सेक्रीफाइस, काउंटलेस सेक्रीफाइस और आपका हार्ड वर्क छुपा है, जो कि आपने इतनी मेहनत करी है। कोई इतना समझ नहीं सकता। बहुत आसान होता है ये कहना कि पापा आपने क्या किया। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये कहते नहीं है। तो हम हो चुके हैं रेडी। अभी बस हमें निकलना है पापा के ऑफिस। जिनिशा हमारी उठ गई थी तो इनकी स्लीप साइकिल तो डिस्टर्ब हो रही, तो मैंने इनको सोने दिया। तो अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी। अभी आउटफिट दिखाएंगे पूरा बाद में। एंड अभी जिनिशा को रेडी करते हैं फटाफट से, है ना जिनिशा? लेट्स गो नानूज ऑफिस। कहाँ चलेंगे? कहाँ चलेंगे हम? नानू मूनन रखा है, नानू मूनन। गौर साहब भी हो चुके हैं रेडी। ओह माय गॉड। हाय नमस्कार, राधे राधे, वेलकम बैक टू शीवी ब्लॉग्स। तो बेसिकली आज आपको पता ही है हमारे आदरणीय ससुर साहब फादर इन लॉ साहब का रिटायरमेंट है। तो उसके लिए सभी लोग अभी जा रहे हैं। अभी माधव भाई भी हमारे आने वाले हैं, वो कहीं बाहर गए हुए थे। तो अभी हम ऑफिस जाएंगे सबसे पहले, और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है। 36 ईयर्स पापा ने ऑफिस में दिए और आज उनका रिटायरमेंट डे है। तो सभी लोग जा रहे हैं फैमिली में। तो इनफैक्ट आज फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ पापा के साथ ऑफिस में गया हूँ पहले भी, बट आज पापा के साथ और ऐसे मैं पहली बार जा रहा हूँ। तो इट्स गोइंग टू बी समहाउ इमोशनल एंड अ वेरी स्पेशल डे। तो आप लोग प्लीज़ 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 बने रहिएगा ब्लॉग में, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एंड जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड प्लीज़ शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। सो हम सब लोग हो गए हैं रेडी। सब लोग रेडी हो गए हैं जी। और चलते हैं पापा के रिटायरमेंट के लिए। और जिनिशा हमारी देखिए कितनी रिटायरमेंट की पार्टी है, तो ऑफिस वाली भाई ऑफिशियल पार्टी है। हाँ। चलो आओ माता जी, उधर चलते हैं, मैं और आप साथ। सो अभी हम दोनों चल रहे हैं। जिनिशा हमारी क्यूट पाई लग रही है। जिनिशा क्या लग रही हो आप? क्यूट पाई, क्यूट पाई लग रही, क्यूट पाई। चलो नानू ऑफिस चलेंगे। जिनिशा जा रही है पहली बार नानू ऑफिस। नानू ऑफिस करती है। आज चलते हैं, ठीक है? नानू ऑफिस। नानी आगे वाली गाड़ी में बैठी है। मैं ऑफिस रूम में भी बैठती थी, काम करती थी। मैं भी आया हूँ वैसे कई बार, पर इनके ऑफिस नहीं आया। इनके तो कैबिन में नहीं आया। सुपर एक्साइटेड है पापा भी आज, क्योंकि आज फैमिली को लेकर के आए तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा एक स्पेशल फील हो रहा है। पहली बार फैमिली को साथ में जिनिशा को लेकर के आए तो और ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। क्योंकि अब तो भाई जिनिशा इज़ द ओनली ग्रैंड चाइल्ड जो ऑफिस में आई हैं साथ में। क्योंकि अब तो जो भी बच्चे होंगे, चाहे हमारे हों, उमंग के हों, तरंग के हों, तो तब तो पापा रिटायर हो चुके होंगे, तब थोड़ी ऑफिस आएंगे। तो ये लकी है। और एक बेटी है, बेटी की शादी हो चुकी है। एक बेटा इनका आर्किटेक्ट है और एक बेटा MBA करने के बाद नोएडा में जॉब करता है। MBA इनकी मेजर है। वो अब इनके पास अपना पूरा समय है कि ये अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो रहेगी
तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि हमेशा दोनों तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। और आज की मुख्य अतिथि हमारे जोशी जी और राकेश सक्सेना जी। आज हम लोग परिवार से दो अपनी आजीवन सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हमारी तरफ से इन दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आगे पीढ़ी के लिए अगली जो कार्य शुरू हो रही है उसके लिए आदरणीय सचिव मैम, एसपी सर, हमारे मुख्य अतिथि आज के संजय जी और सक्सेना जी, उनके परिवारगण और हमारा प्राधिकरण परिवार, आप सबको आज यहाँ पे इस आयोजन में आने के लिए धन्यवाद। और ये जो दोनों सदस्य हैं हमारे प्राधिकरण, और ये हमारी मानचित्र टीम जो थी उसके बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे। तो सक्सेना जी जो कि प्रवर्तन देखते हैं और संजय जी की रिपोर्ट के बिना तो कोई फाइल बनती नहीं है, तो वो हम लोगों के लिए बहुत एक बड़ी समस्या रही है कि ये सब कैसे मैनेज होगा। और मैंने लास्ट ईयर अप्रैल में ज्वाइन किया था और उसके बाद मुझे लगता है मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन संजय जी के साथ ही रहा है। और प्लानिंग में जो पूरा मैंने सीखा है, जो भी सब अभी तक मैं करती हूँ, हर दिन मैं उनसे कम से कम 10 बार कोई ना कोई चीज पूछती थी और वो बहुत पेशेंटली मुझे बताते थे। तो ये तो हम लोगों का प्लानिंग में मैं और मित्रा जी आज ये डिस्कस कर रहे थे कि अब सिर्फ हम दोनों ही रह जाएंगे और हमारे डेटा ऑपरेटर्स रह जाएंगे। तो पर हम लोग कॉन्स्टेंटली, मुझे लगता है संजय जी को कॉल तो करते ही रहेंगे, क्योंकि हर फाइल में क्या करना है वो उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। और शायद ही कोई फाइल होगी जो उनसे ज्यादा पुरानी होगी प्राधिकरण में। बाकी हम लोगों ने जब जब उनसे पूछा कि आपका क्या ख्याल है वापस आने का, तो उसमें भी उनका भी बहुत सर्टेन आंसर नहीं था, क्योंकि थोड़े परेशान रहते थे, वर्कलोड बहुत ज्यादा था और ये भी था कि छुट्टी नहीं मिल पाती थी कभी कभी इमरजेंसीज में, बहुत लेट नाइट इमरजेंसी में लखनऊ जाना और दूसरे प्रकरणों में जाना, उससे थोड़ा सा वर्कलोड रहता था। तो अब हम लोग ये कामना करते हैं कि आप अपने मन से घूमें, मन से लखनऊ जाएं, जहाँ आपको जाना है जाएं, और 1 महीने 15 दिन 20 दिन जितने की छुट्टी काटनी है उसके बाद आप बिल्कुल वापस आए। और ये हम लोगों की कई दिन से इच्छा है कि आप हमें ज्वाइन करें। और सक्सेना जी भी अगर वापस आना चाहते हैं बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा। और हम लोगों को आप लोगों की सर्विसेज की, आप लोगों के साथ की हमेशा जरूरत रहेगी और परेशान तो करते ही रहेंगे आपको थोड़े टाइम तक, तो प्लीज बेयर विद इट। बाकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका आगे का जीवन और लाइफस्टाइल सारी जो आपको इच्छाएं करने की वो अच्छे से रहे। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। की बात बताने जा रहा हूँ। प्रशिक्षण का हमारा 27 साल पुराना संबंध है और हम आपस में पड़ोसी भी हैं। और जब मैंने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की तो प्रशिक्षण का लगा किसी और तरीका नहीं था। और ये मैंने बिल्कुल सही कहा, प्रशिक्षण पाने कोई फायदा नहीं। मुझसे नहीं होगी कि मैं प्रयास मानता हूँ कि फाउंडर मेंबर में से एक रहे और कैटेगरी के लोगों को फाउंडर मेंबर मानता हूँ। 27 साल से प्रैक्टिस में हूँ, बैठे हैं गाँव के फाउंडर दरबार के इनके लिए पूरा हम लोग तैयार रहते हैं। तो मैं ज्वाइन करें आपको ज्वाइन करना चाहते हैं। बाकी सक्सेना जी का ये है, सक्सेना जी आपका वो देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, सभी को प्रणाम। सो आज का दिन हम सबके लिए बहुत स्पेशल और इमोशनल जरूरी है, जस्ट बिकॉज पापा का रिटायरमेंट है। तो हम यहाँ सब लोग उनका रिटायरमेंट सेलिब्रेट करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं पापा से कहना चाहूँगी, सॉरी आई एम वेरी इमोशनल। आपका रिटायरमेंट एक ना इस जॉब का एंड नहीं, बल्कि आपके जो इतने सेक्रीफाइस आपने सबके लिए किए हैं और इतना आपने चैम्पियनशिप दिखाई है काम के साथ, और जो भी आपने डेडिकेशन दिया है काम के प्रति, उन सब का सेलिब्रेशन है ये। एज योर एल्डेस्ट डॉटर, आई हैव सीन हाउ हार्ड यू वर्क थ्रू आउट योर लाइफ
मैंने वो दिन भी देखे हैं कि जब आई वॉज लाइक वेरी छोटी ही जब मैं थी, पापा नक्शे बनाया करते थे हाथों से, तो सुबह के 4 बज जाते थे, 5 बज जाते थे, जस्ट टू लाइक पुट ऑल हिज एफर्ट इनटू हिज वर्क। वो दिन भी मैंने देखे हैं, क्योंकि मैं अगर बड़ी बेटी हूँ तो मैंने वो सारी जर्नी उन्हें देखी है जो उन्होंने काम के प्रति इतनी मेहनत और श्रद्धा भाव दिए हैं। सो मैंने हमेशा देखा है कि जितना भी वो मेहनत करते थे ना अपने काम के प्रति बहुत पूरी डेडिकेशन के साथ, एंड इसके लिए उन्होंने अपनी कंफर्ट, अपनी खुशी को भी साइड रख देते थे। आपने हमेशा हम सबको फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, इनफैक्ट हमसे ज़्यादा अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है आपने। सो कभी अपनी थकान नहीं दिखाई, कभी अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करी, लेकिन हमेशा हमारी प्रॉब्लम को आपने सुना और उन्हें सॉल्व भी किया। और आप सिर्फ एक अच्छे फादर ही नहीं, आई वुड लाइक टू से लाइक यू आर अ ग्रेट हस्बैंड, because the way you supported mommy throughout your life in everything and at every phase of her life. आपने हमेशा मम्मी को हर चीज़ के लिए सपोर्ट करा और सेम लाइकवाइज मम्मी ने आपको सपोर्ट करा। और आज हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो समझ आते हैं कि हमारी खुशी के पीछे आपके इतने सेक्रीफाइस, काउंटलेस सेक्रीफाइस और आपका हार्ड वर्क छुपा है, जो कि आपने इतनी मेहनत करी है। सो थैंक यू फॉर दैट। And people often say that like fathers don't express their love much, but I would like to say that it is reflected in his actions. अब मैं जैसे माँ, आज मैं एक माँ बन चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड एक पति, तो मैं ये चीज़ मतलब दिमाग में सोच सकती हूँ कि माँ तो चलो बच्चा पालती है, लेकिन एक फादर के दिमाग में जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन से आगे की चीज़ें प्लान होने लगती हैं कि अब आगे क्या करना है, एजुकेशन कैसे करनी है, थ्रू आउट द लाइफ कैसे उनको पालना है, कैसे उनका करियर सेटल करना है। तो ये एक पिता के दिमाग में ये सब चीज़ें शुरू से ही घूमने लगती हैं, जब वो बच्चा दुनिया में आता भी नहीं है तब से। तो फादर के सेक्रीफाइस को ना कोई इतना समझ नहीं सकता। बहुत आसान होता है ये कहना कि पापा आपने क्या किया, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये कहते भी हैं, बहुत सी जगह मैंने सुना है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि कभी आप अगर उनके दिमाग को पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि क्या उन्होंने सेक्रीफाइस सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, अपने पूरे परिवार के लिए, अपने बीवी के लिए, सबके लिए किए होते हैं। So I would like to say कि the long working hours जो आपने अपनी sleepless night हैं, जो भी चीज़ हैं, वो आपने purest form of love में वो चीज़ हमें दिखाई है कि आपने काम जो इतना अच्छे से किया और उसके लिए आपको इतना सराहनीय किया जाता है। सब लोग आपकी इतनी तारीफ करते हैं, feel very proud to be your children। and आपने सिर्फ हमें अच्छी ज़िंदगी ही नहीं दी, बल्कि honesty, discipline, kindness और family values भी सिखाई। और ये सब चीज़ें हम हमेशा अपने साथ लेकर चलेंगे, हम तीनों बच्चे। And today, on behalf of our entire family, I just want to say thank you. Thank you for your every sacrifice. Thank you for your every prayer. Thank you for your every smile you gave us. Then life was difficult. आपने हमेशा हंस के सारी चीज़ों को संभाल लिया पूरे परिवार के लिए, और वो चीज़ हम तीनों अपने अंदर इनहेरिट करके आगे लेके चलेंगे, so that हम भी जिंदगी से कोई प्रॉब्लम आए तो फेस कर पाए। And now it's time for you to relax, enjoy. मैं मानती हूँ कि सब लोग यहाँ ऑफिस में आपको बहुत ऑक्यूपाइड रखेंगे, लेकिन एटलीस्ट एक महीने के लिए आप अपनी फैमिली को पूरा वो टाइम दे सकते हैं जो आपने सालों की मेहनत के साथ, काम के साथ नहीं दे पाए हैं। एंड आई अप्रिशिएट आपने वो काइंडनेस और हार्ड वर्क दिया, और वही चीज़ हमने सीखी कि हम अपने काम में आज वही चीज़ें दिखाते हैं, तो उसके लिए हमें अपने से भी मिलता है और प्रेज भी किया जाता है। सो थैंक यू। एंड आपका रिटायरमेंट ये प्रोफेशनल जर्नी का एक बंद, चलो मैं मान सकती हूँ, लेकिन अभी वो है भी नहीं। लेकिन आप हमारे लिए हमेशा एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बने रहे हैं और आगे भी रहेंगे, और आप हमारी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। एंड वी लव यू एंड वी ऑल लव यू, चाहे माँ हो, तारक हो, चाहे मैं हूँ या मम्मी, हम लोग वी आर ऑलवेज विद यू एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। सो थैंक यू एवरीवन, सभी को राधे राधे। बार नहीं आते हैं, सिर्फ लोग हैं इस बात का प्रतीक होता है कि जब भी दिमाग उथल पुथल हो गया, इधर उधर बच्चे को रामायण हमारा
और ये राकेश आजकल ट्रेंड है हमेशा कैसी देते हैं वही पहली बार एक तरफ से सभी लोग सभी लोग आगे आइए। आपने जैसे बताया कि जितने लोग ज्वाइन करते हैं उसी दिन हमारी सर्विस ग्रुप में अंकित हो जाता है कि हम सेवा ये बिल्कुल सभी लोगों के जीवन में ये क्षण है सेवा पूर्ण करके आपकी सेवा में होता है खुशी परिवार को साथियों को सभी को सभी लोग और सक्सेना जी की दोनों में काफी अच्छी और लंबी जर्नी रही है। पूरा एहसास होगा हार्दिक अभिनंदन करता है कार्यक्रम में कुछ ही लोग पूरा समय कार्यक्रम में तकलीफ कर पाते हैं। अरे वाह भाई ये हमारे यहाँ सेवा में सभी लोग अलग अच्छी है वहाँ से आगे देखिए ये हमारे पास रिटायरमेंट का एक फंड है इसमें हर महीने हमारे यहाँ कोई ना कोई रिटायर होता है। अगले महीने उनका सेवानिवृत्ति है। जुलाई में हमारे यहाँ मोहम्मद की है उनका है। अगस्त सितंबर में हमारे यहाँ दो लोग हैं बाबू और हिसाब से आते हैं इस हिसाब से हमारे साथ बहुत कम है उसके बाद और स्टाफ की कमी और सभी लोगों का सहयोग रहेगा और लोगों को हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। चलो अब हमारे संस्थापक फाउंडर मेंबर है प्राधिकरण में और हम इसमें कोई शक नहीं है। चलो बाबू हमारे संस्थापक फाउंडर मेंबर है प्राधिकरण में और हम सभी लोग साथ में लंबी और अच्छी जर्नी रही है सभी लोगों की और कमी लगा नहीं कि हम लोग सरकारी जॉब में हैं बिल्कुल अपना प्राधिकरण अपने घर की तरह करते हुए लोगों ने सेवा की है। सभी लोग साथ में लंबी और अच्छी जर्नी रही है सभी लोगों की
कभी लगा नहीं कि हम लोग सरकारी जॉब में हैं। बिल्कुल अपना प्राधिकरण अपने घर की तरह महसूस करते हुए हम लोगों ने सेवा की है। मैं जैसा आपसे और जनवाओं से अनुरोध करूंगा कि दोनों लोगों को सेवानिवृत्ति का प्रमाण उनको प्रेजेंट करें। विदाई समारोह ही हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। सेवा के बगल में ऑफिस है, इससे बढ़िया क्या पूरी सेवा की जो मेहनत की जोड़ी हुई की गणना की है, ये तो प्रदान की है। इससे नई शुरुआत करने के लिए ये आपको दी जा रही है। आप अपनी जिम्मेदारी प्लीज अपना स्थान ग्रहण करें और अपने सचिव महोदय से अनुरोध करूंगा कि आज इन दोनों लोगों के विदाई समारोह में अपने विचार व्यक्त करें। मुझे यहाँ बहुत ही नहीं हुए हैं, बट बुरा लग रहा है क्योंकि आप जैसे जैसे हमारा स्टाफ रिटायर होता है, एक मैन पावर की कमी तो होती ही है, साथ में जो एक जुड़ाव रहता है, एक बॉन्ड रहता है, वो भी कहीं न कहीं हम उसको ऑफिस में फिर फील करते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में होता है अच्छा ये काम करना है, उनको बुला दीजिए, फिर हमारे बैक ऑफ द माइंड आता है तो बिल्कुल आप लोग जैसा कि अभी सभी लोगों ने बताया कि बहुत ही अच्छी सर्विसेज रही, लंबी सर्विसेज रही, प्राधिकरण के लगभग गठन से ही आप लोग यहाँ पर कार्य करते रहे और एक तरह से निर्विवाद सेवा से होते हुए फिर रिटायर होना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। आपके फैमिली मेम्बर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ कहीं अनकहीं सभी फैमिली मेम्बर्स की अपनी भावनाएं होती हैं और हमारा आपके फैमिली मेम्बर से यही रिक्वेस्ट है कि यदि भी वो घर पर रहेंगे या आगे वो कहीं और फिर से काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक परिवार के रूप में आपकी अब जिम्मेदारी है कि इन्होंने अपना पूरा सब कुछ सेक्रीफाइस करके आज तक इन्होंने आपके लिए काम किया। आप परिवार की जिम्मेदारी है कि आप इनको वो पीस ऑफ माइंड दें, इनके लिए वो माहौल दें। कभी कभी होता है कि रिटायरमेंट के बाद परिवार का एक अलग व्यवहार हो जाता है, तो और इसके बाद भी आपका ये जो परिवार है ये हमेशा है, हम लोग हमेशा है, इनके लिए परिवार आपके लिए हमेशा है। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है आप हमेशा यहाँ पे आ सकते हैं और आप जो भी करना चाहते हैं वो बिल्कुल करिए। हमारी अपनी कुछ जिसको कहेंगे कि हमारी अपनी कुछ बेनिफिट्स है, अगर आप आएंगे तो हमारे भी के लिए तो लाभ होगा क्योंकि आपके इतने लंबे एक्सपीरियंस को हम उठा पाएंगे। स्टिल डिसीजन आपका है, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे भी के लिए तो आगे भी बेनिफिट मिलता रहेगा। आप दोनों ही इसके लिए अगर आ सकते हैं तो बिल्कुल इन्वाइटेड हैं हमारी तरफ से और मैम की तरफ से, बिल्कुल आपके लिए ये है। फैमिली मेम्बर्स आप लोग इनका अच्छा ध्यान रखें, इनकी हेल्थ का ध्यान रखें क्योंकि हम जब सरकारी सेवा में होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो नेग्लेक्टेड इशू होता है वो हमारा हेल्थ ही होता है और कहने को आदमी को लगता है कि सरकारी सेवा में कोई काम नहीं होता है। आप अगर इस चैम्बर से बाहर निकल के जाए तो लोगों के दिमाग में यही परसेप्शन होता है,
लेकिन हमारा स्टाफ जितनी मेहनत करता है, दिन रात करता है, अगर 24 घंटे में कोई काम होना है तो 24 घंटे में होना है, शाम को सुबह उठ के शाम को होना है तो शाम को होना है। तो बाहर वालों को शायद इतना पता नहीं होता है कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं। और सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग लेवल पे हमारी हेल्थ होती है, चूँकि हमारा आपकी एज भी हो चुकी है, तो आप लोग अपनी हेल्थ का सबसे प्रायोरिटी पे रखें, हेल्थ को ध्यान में रखें और अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और वो पीस ऑफ माइंड अब आपको मिलेगा, क्योंकि उस प्रेशर से आप ख्याल निकल चुके हैं कि जो सरकारी सेवा में रहने का एक दबाव होता है। तो जैसे कि आपकी बेटी ने बहुत ही अच्छे से अपनी भावनाएं व्यक्त की और बताया कि एक तो मतलब जो अर्निंग मेंबर होता है कितना सेक्रीफाइस करता है अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली को खड़ा करने के लिए। तो इन सब चीज़ों को एक मैसेज भी है, उसकी एज कम है लेकिन एक मैसेज बहुत बड़ा है कि हम जहाँ भी हैं हमारे ऊपर जो भी लाइबिलिटीज हैं, चाहे लाइबिलिटीज आने वाली हैं या हम लाइबिलिटीज बनने वाले हैं, हम लोग उस दिन को कभी ना भूलें जो हम लोगों ने सेक्रीफाइस किए हैं। तो बहुत शुभकामनाओं के साथ आप लोग अच्छे से रहें, दीर्घायु रहें और अच्छे से आप अपना जीवन व्यतीत करें और हमारे साथ आप अपना समय दें तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। सचिव महोदय, एससी महोदय एवं सभागार में उपस्थित मेरे समस्त प्राधिकरण परिवार के सदस्य, मेरे पारिवारिक सदस्य, अपने आप में डिसाइड हो जाता है ज्वाइनिंग के साथ, तो उसी सर ने कहा था कि उसी दिन डिसाइड हो जाता है सेवानिवृत्ति होनी है। लेकिन सेवानिवृत्ति के साथ एक चीज़ और जुड़ती है कि बाकी जो आपके दायित्व हैं उनको पूरा करने का भी एक अवसर मिलता है। जो कार्य आप सरकारी सेवा में रहते हुए नहीं पूर्ण कर सके हैं उनको पूरा कीजिएगा। और इसके साथ जिस संगठन और जिस संस्था से आप जुड़े हुए हैं उसके प्रति भी आपके दायित्व हमेशा सजग रहते हैं, उन दायित्वों का निर्वहन भी करना आवश्यक है। मेरे से किसी को भी यदि किसी प्रकार की आचरण से या किसी कार्य से ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए आप सब लोगों से क्षमा चाहता हूँ। और जैसा मैम ने कहा मैं ज्वाइन इसी के साथ मैं आज आप सभी का धन्यवाद।